नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। दोस्तों, मुंसिफ टीवी आप सबसे अपील करता है कि हुकूमत हिंद की तरफ से चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके अलावा हर घर तिरंगा तहरीक के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लें और इसे harghartiranga.com वेबसाइट पर अपलोड करें और सर्टिफिकेट हासिल करें। और आइए अब नज़र डालते हैं बुलेटिन की सुर्खियों पर। यौम आज़ादी के मौके पर कौमी पुलिस मेडल्स का ऐलान। मुल्क भर से 954 पुलिस अफसरान का किया गया इंतखाब। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के पुलिस एहलकारों ने पाया अवार्ड। कश्मीर में 3 दहाइयों पर मुहित तनाज़ा, कुछ लोगों का कारोबार था। LG मनोज सिन्हा का बयान। और वादी भर में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैलियों का एहतमाम, अवाम में जोश व खरोश। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ ने आज यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ मरकज़ी और रियासती फोर्सेस के 954 पुलिस एहलकारों के लिए सर्विस मेडल्स का ऐलान किया है, जिनमें 229 को पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री, 22 पुलिस अफसरान को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स और 642 अफराद को पुलिस मेडल्स फॉर मेरिटरी सर्विस अवार्ड दिया जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड्स की अक्सरियत में बाएं-बाजों की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों के 125 एहलकारों, जम्मू कश्मीर के इलाके के 71 एहलकारों और शुमाल मशरक़ी खित्ते के 11 एहलकारों को उनकी बहादुरी के लिए एजाज़ात से नवाजा जा रहा है। याद रहे कि बहादुरी और नुमाया खिदमात की एवज़ में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। इन तमगों का ऐलान साल में 2 बार यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। इस मरतबा सबसे ज़्यादा मेडल्स पाने वालों में जम्मू कश्मीर सर फहरिस्त है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को कहा कि कश्मीर में 3 दहाइयों का तवील तनाज़ा कुछ लोगों का कारोबार था, जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरी, जबकि आम आदमी को हर महाज पर नुकसान उठाना पड़ा। ताहम उन्होंने फौरी तौर पर यह इजाफा किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील ठोक रही हैं और अमन को एक मुस्तकिल खुसूसियत बनाने के लिए दहशतगर्दी के पूरे माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म कर रही है। सोनमर्ग में गोल्डन ग्लोरी एक्वा पार्क और मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत दीगर तकरीबात का इफ्तिताह करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए LG ने कहा कि 3 दहाइयों से कश्मीर के चेहरे पर तनाज़ुत का टैग दर हकीकत कुछ लोगों के लिए एक बेहतरीन कारोबारी मौका था, जिनका पहला मौका था अपनी जेबें भरने को तरजीह दी गई, जबकि एक आम आदमी को हर महाज पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आयोजन आपने किया और मुझे भी उसमें उपस्थित होने का अवसर दिया। पिछले कई दिनों से अमृत काल के जश्न में अलग अलग जगहों पर लोग शरीक हो रहे हैं। मुझे भी कुछ कार्यक्रमों में शरीक होने का अवसर मिला है और सच कहूं तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उत्सव मना रहे हैं, कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ ही साथ नागरिकों और प्रशासन में एक भविष्योन्मुख सोच भी विकसित हुई है, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग। और लोग ये सोचने लगे हैं कि आगे क्या करना है, आगे क्या हासिल करना है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं जहां हम सब मिलकर अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ा सकते हैं, नए लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, बांदरबन को संवारने, बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने। और आज हमारा देश जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए हम सबको नए संकल्प लेने होंगे। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है
कि आज इस तेज गति से तरक्की हो रही है, उसकी गति और आगे जाए, इसमें हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। आज अत्यंत प्रसन्नता है मुझे जब मुझे बताया गया कि गांदरबल ने अपनी तरह का एक अनोखा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल इस साल मई में आयोजित किया था। जिला प्रशासन उनमें से 15 आइडियाज को सपोर्ट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के डीसी और उनके मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आरएसएस तंजीम गांदरबल ने दरसुमा से मनीगाम गांदरबल तक तिरंगा रैली निकाली। इस रैली के इनेकाद का बुनियादी मकसद आज़ाद हिंदुस्तान के जश्न की खुशी मनाना था। रैली में स्कूली बच्चों, आरएसएस तंजीम के ज़िला सदर ज़हूर अहमद, कोऑर्डिनेटर जम्मू कश्मीर आरएसएस तंजीम गुलाम कादर ने शिरकत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत सीनियर सिटीज़न होम कुपवाड़ा ने JKSW के बैनर तले कलंगाम हंदवाड़ा में बुज़ुर्ग शहरियों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का अहतमाम सिविल सोसाइटी के सीनियर सिटीज़न क्लब के इंचार्ज मोहम्मद रमज़ान बेग और आबिदावार की चेयरपर्सन बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर लंबरदार, एक्स सरपंच, रिटायर्ड ऑफिसर फैयाज़ अहमद आगा और दीगर अफराद मौजूद थे। ये सीनियर सिटीजन्स होम जो है, इसकी नोडल एजेंसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर है, DSW साहब, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इसकी है वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर मिशन। तो इसी के तहत हमने आज फ्री मेडिकल कैंप यहाँ मुनक़िद किया और इसके ज़रिए से हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ देना चाहते हैं कि जितने भी बुज़ुर्ग हज़रात जो घर में बैठे हैं, जो बोर हो जाते हैं घर में, ये जो इसकी गलत मैसेज एक हो चुकी है कि जिनको अपने बच्चे घर से निकाल देते हैं वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ ऐसा वो शख्स भी आ सकता है जो घर में अभी बेकार पड़ा है, जिसको वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल वहाँ पर नहीं है, जैसे रिक्रेशनल फैसिलिटीज़ लाइक जिसके घर में टीवी नहीं लगा हुआ है, जिसके घर में लाइब्रेरी नहीं है, जिसके घर में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। हमने वो तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल रखी हैं और वो यहाँ पर आ सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। सिटीजन होम कुपवाड़ा का, और हमें भी पता चला है कि इस सीनियर सिटीजन होम को JKSWM जो कि स्टूडेंट वेलफेयर मिशन जो है वो NGO एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी चला रही है और हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो इसका नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पे आके हमें यही महसूस हुआ कि अब भी हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे प्रोग्राम्स ला रही है जिससे कि हमारे जो बहुत सारी दुविधाएं हैं कहीं ना कहीं उनका समाधान मिलेगा। हम बहुत खुश हुए कि यहाँ पे जो बुजुर्ग थे वो अपना जो उनका हेल्थ चेकअप है वो करने के लिए आए और उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उन्हें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक काउंसलर है जो उसको एड्रेस कर सकती है। आपको मैं बताती चलूँ कि इस ओल्ड एज होम में बहुत सारी सर्विसेज हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि इनको लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने का रास्ता बताया जाएगा, इनके हेल्थ के रिलेटेड जो भी बुजुर्ग हैं उनको उनका हेल्प किया जाएगा, या उनका साइकोलॉजिकल जो मे बी कभी कभी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है उसके लिए यहाँ पे योगा थेरेपिस्ट भी है। आप जानकर बहुत खुश होंगे कि इस सीनियर सिटीजन होम में जो एम्प्लॉयज़ है वो 5-8 एम्प्लॉय। मुझे लगता है कि पूरी कम्युनिटी के लिए एक मैसेज है कि दिस होम इज़ नॉट फॉर ओनली दोज हु हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हाउसेज। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में आज गुरु नानक स्कूल में यौम आज़ादी के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर DDC चेयरपर्सन बारामूला सफ़ीना बेग के साथ साथ फ़ौज के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग प्रोग्रामों में शमूलियत इख्तियार की और कौमी परचम भी लहराया। हमने मेरी मिट्टी मेरा देश बैनर के अंदर इसमें हमने अपने आर्म फोर्सेस को, अपने काम करने वाले फोर्सेस को फैसिलिटेट किया, उनका हमने इस्तकबाल किया। और ये दिन हमने इसलिए भी मनाया कि हमारे बच्चों में जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आए और हम ये लोग देख सकें कि बच्चे किस हद तक जा सकते हैं अपनी मिट्टी के लिए। ये प्रोग्राम JKUT के गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम था। ये हमने अपने स्कूल में इन कोलैबोरेशन विद
बीएसएफ मनाया। हमारी सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो थी ये बीएसएफ की तरफ से थी। मैं अपने इस मीडिया का, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जहां एक जानिब ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा और पुलिस के साथ साथ दीगर लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के तहत पंचायती सतह और ब्लॉक सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया, वहीं स्पेशल जेल पुलवामा में भी इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महकमे आयुष ने मुफ्त तिब्बी कैंप का अहतमाम किया। इस दौरान जेल में कैद अफराद की तिब्बी निगहदाश्त की गई, जबकि उनको मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर कैदियों को योगा करवाया गया, जिसका मकसद कैदियों की सेहत की देखभाल करना और उन्हें तंदुरुस्त रखना है। वहीं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुलवामा ने कैदियों को जराइम के बारे में आगाह किया और इन जराइम से दूर रहने की अपील की, ताकि वो भी बाकी आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बाद अज़ां जेल अफसरान ने कैदियों समेत एक तिरंगा रैली निकाली, जो जेल कम्प्लेक्स के अंदर ही मुनक्किद की गई थी, जिसमें सभी कैदियों के साथ साथ जेल स्टाफ बीएसएफ ने शिरकत की। वहीं प्रोग्राम के आखिर में जिद्दोजहद आज़ादी में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले हीरोज़ को सलाम पेश किया गया। मेरी मिट्टी मेरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ज़िले किश्तवाड़ में लगातार पिछले एक हफ्ते से प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। ज़िले किश्तवाड़ के डपत इलाके में मुल्क JKI पर शहीद हुए पुलिस जवानों फिरदौस अहमद और गुलाम मोहम्मद डांगर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर शहीद होने वाले घर वालों ने भी हिस्सा लिया और मकामी लोगों, RR 11 ब्लॉक के मुलाजमीन व फ़ौज ने शहीद होने वाले जवानों को सलाम व खिराज अक़ीदत ने पेश किया। आज डोडा में यादों का सफ़र किताब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई, जिसके मुसन्निफ़ मरहूम मोहम्मद इसहाक़ साहब ज़रगर, जो कि बज़्म अदब डोडा के चेयरमैन थे, इसके अलावा एक समाजी कारकुन भी थे। इनकी वफ़ात गुज़िश्ता साल मामूली इलालत के बाद हुई। उन्होंने इस किताब को अपनी हयात में ही मुकम्मल किया था। अब किताब को शाये करने की तैयारी में थे कि इस दौरान अचानक बीमार होने से वफ़ात पा गए, जिसकी वजह से किताब शाये न कर सके। बहरहाल उनकी वफ़ात के बाद उनके फ़र्जंदान ने इस किताब को छपवा कर आज बाज़ाब्ता तौर पर किताब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। किताब की रस्म रोनुमाई ईमा जामा मस्जिद डोडा खालिद नजीब सहरवर्दी ने अदा की। इस मौके पर मोहतरम शाद साहब फरीदी, मोहतरम मोहम्मद हुसैन शाहिद और शौकत हुसैन साहब मुग़ल मौजूद थे। इसके अलावा मकामी मुअज़्ज़ज़ लोग भी इस तकरीब में मौजूद थे। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हंदवाड़ा के ज़ेर एहतमाम तिरंगा रैली का अहतमाम किया गया। तिरंगा रैली म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा से शुरू होकर ADC ऑफिस हंदवाड़ा पर पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर रजिस्ट्रार हंदवाड़ा अरशद आखान के AS, तहसीलदार हंदवाड़ा शहबाज आखून, चेयरमैन MC हंदवाड़ा मजीद पंडित समेत कई महकमों के अफसरान और कई स्कूलों के तलबा ने तिरंगा रैली में शिरकत की। तिरंगा रैली कोर्ट कम्प्लेक्स हंदवाड़ा, पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा, मेन चौक हंदवाड़ा, मेन बाज़ार हंदवाड़ा, पुराने बस स्टैंड से होती हुई ADC ऑफिस हंदवाड़ा पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इससे ये हमें पता चलता है कि लोगों में जो पेट्रिज्म है ये उस हिसाब से कैसे ये इनमें इवाल्व हुआ है। तो लोगों को है, लोगों के लिए पेट्रिज्म और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों में जो ये चीज़ है कि हब्बल वतनी के जो पहले थे कि हम बच्चों में जो इनकल्केट कर रहे हैं उसको हम कैसे आगे ले जाएंगे, बच्चों में कैसे करेंगे, इनकल्केशन सबसे बड़ी चीज़ है। लोगों के लिए हमारी यही मैसेज, सब आएँ, बच्चों को लाएँ, खुद देखें, इनकल्केट कर लें बच्चों में कि कैसे हमें आगे जाना है। बानिहाल CRPF 166 बटालियन ने बानिहाल में एक मेगा तिरंगा यात्रा रैली के साथ साथ मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तिरंगा रैली का आगाज़ रेलवे चौक के साथ गुंड NH44 बानिहाल से मार्केट और वापस बानिहाल काजी गुंड 4 लेन टनल तक किया गया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों, तलबा,
पुलिस, सीआरपीएफ और बीआरएस ने शिरकत की। इस रैली की क़यादत कमांडेंट सीआरपीएफ 186 बटालियन हरज्ञान सिंह गुर्जर, दीगर अफसरान और सीआरपीएफ यूनिट के जवानों के साथ की गई। सरकर्दा शहरियों के अलावा एसडीपी और बानिहाल, एसएचओ बानिहाल, डीएसपी टी ट्रैफिक बानिहाल ने भी तिरंगा यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर हाथों में तिरंगा उठाए शुरका में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। 166 बटालियन सीआरपीएफ, एसडीपीओ जेकेपी बनिहाल, एसएचओ बनिहाल, ट्रैफिक के डीएसपी बनिहाल, पुलिस तमाम जेकेपी की टीम, आरपीएफ के बनिहाल की टीम, जीआरपी की बनिहाल की टीम, यहाँ के सरपंच साहब बनिहाल वाले, यहाँ के लोकल बासिंदे और तमाम जो लोकल अवाम है वो सब मिलके आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो ग्रैंड फिनाले है मेरी माटी मेरा देश, उसके तहत हर घर तिरंगा का एक प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। आज सुबह से बनिहाल रेलवे स्टेशन से इस रैली का आगाज़ हमने किया है, जिसमें बनिहाल रेलवे स्टेशन से और रेलवे चौक टोल तक हमने पैदल मार्च किया है, जिसमें तमाम पुलिस और सीआरपीएफ की मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आज ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग की जानिब से एक मेगा तिरंगा रैली का अहतमाम किया गया। रैली में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हामिद, पुलिस और सिविल इंतज़ामी अफसरान के अलावा स्कूली तलबा ने शिरकत की। तकरीब में हज़ारों की तादाद में तलबा शामिल हुए। सरकारी मुलाजमीन और अवाम ने हाथ में कौमी परचम लहराकर हुब्बुल वतनी के गीत गाए और ये गीत बैकग्राउंड में चल रहे थे। रैली में शामिल लोगों ने रैली को तारीख़ी करार दिया और कहा कि इस इलाके में पहली बार ऐसी रैली का अहतमाम किया गया, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कश्मीर अब बदल चुका है। वाज़ेह रहे कि मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता दिनों से ज़िला भर में तक़रीबात मुनक़्क़िद हो रही हैं। उन्होंने बताया कि तिरंगा रैली का मकसद लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को उभारना और कौमी परचम के बारे में बेदारी को फ़रोग़ देना है। यौम आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में आज स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर आर.के. भारती ने कौमी परचम लहराया और मुख्तलिफ हिफाजती दस्तों, स्कूलों के तलबा के मार्च पास्ट परेड की सलामी ली। इस मौके पर एसएसपी डोडा अब्दुल क़य्यूम भी मौजूद थे। उन्होंने मार्च पास्ट परेड में कुछ मामूली इस्लाह की हिदायत की। एडीसी डोडा ने मुख्तसर कौमी त्यौहार की अहमियत पर रोशनी डाली और मुजाहिदीन आज़ादी को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने ज़िला के शहदा को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने किसानों की आमदनी को दोगुना करने और हिंदुस्तान को ज़राई मसनूआत में खुद कफ़ील बनाने में एग्रो और एलाइड सेक्टर में होने वाली पेशरफ्त पर रोशनी डाली। एडीसी समाज के तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमे के ज़रिए चलाई जाने वाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इनफरादी फ़ायदे की स्कीमों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने वो डोडा के नाम से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ज़िले की मकामी पहल के बारे में रोशनी डाली, जिसमें ज़िले की जामा तरक्की के लिए मखसूस इक़दामात किए गए हैं। Food grains, but also exporting various crops to other countries, and milestones in universalizing elementary education and providing higher education to the doorsteps of the people by opening colleges almost at every Tehsil headquarters, and also with the expansion of the university campus in आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले आज सीआरपीएफ की 178 बटालियन ने ज़ैनापुरा शोपिया में एक तिरंगा रैली का अहतमाम किया। रैली की क़यादत ईजीपीसी आरपीएफ गनेंद्र कुमार और डीजीसी आरपीएफ के एस देसवाल कर रहे थे। इस मौके पर सीआरपीएफ 178 और 14 बटालियन के कमांडिंग अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में शामिल तलबा हाथों में कौमी परचम लहरा रहे थे, जबकि हुब्बुल वतनी के गीत बैकग्राउंड में चल रहे थे। ये तिरंगा रैली 178 बटालियन हेडक्वार्टर से शुरू होकर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस ज़ैनापुरा में इख्तिताम पजीर हुई। सीआरपीएफ के एजीपी ज्ञानेंद्र ने बताया कि मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता दिनों से ज़िला भर में तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि तिरंगा रैली का मकसद लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बात को उभारना और कौमी परचम के बारे में बेदारी को फ़रोग़ देना है। इस रैली में हिस्सा लिया जिन बच्चों ने जो जैनपुरा के निवासी हैं, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं
आप सबका भी शुक्रगुजार हैं कि आपने भी इस रैली में अपना पूरा समर्थन दिया। और जैसा कि अभी एक साहब फरमा रहे थे कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर इस तरह की रैली का विचार भी नहीं आ सकता था। तो आप सब ने देखा कि किस तरह से बच्चों ने, जो स्कूल से बच्चे लौट रहे थे, कंधों में उनके बस्ते थे, उसके बाद भी शायद थके होंगे, बट पूरे जोश खरोश के साथ उन्होंने इसमें अपनी शिरकत की। मैं सीआरपीएफ की तरफ से उनका शुक्र। कल यौम आज़ादी के मौके पर वादी में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर शहर के लाल चौक और इर्द गिर्द के इलाके में चेकिंग की। हुक्काम का कहना है कि जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तलाशी मुहिम तेज़ कर दी गई है। कश्मीर पुलिस के सरबराह विजय कुमार ने इतवार को कहा कि यौम आज़ादी की तकरीब के हमवार इनेकाद के लिए 3 दर्जाती सिक्योरिटी गार्ड लगाया गया है, जबकि ड्रोन निगरानी और फ़िज़ाई रसी नए हिफाजती इक़दाम का हिस्सा होंगे। ज़िले पुलवामा में 14 के करीब नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में आज भारतीय जनता पार्टी पुलवामा ने ज़िले के सीनियर सिटीज़न के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया था, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। जबकि मीटिंग की सदारत बीजेपी ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने की, जबकि उनके हमरा बीजेपी के कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। कोर बीजेपी मज जॉइन, कोर मगर पन्ने खुशी बीजेपी जॉइन। इंशाल्लाह यम करें सान मसल सारी हल। गरीबन यम ते मसला येतन कां गरीब तम से मसल करें सारी हल। कहा कि बहुत सारी तादाद में आज औरतों ने, लड़कियों ने और नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी में आज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन लोगों के। इनको पता है कि बाकी सियासत पार्टी जो आज तक थी उन लोगों ने यहाँ पे कब्रिस्तान ही भरे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं किया। तरक्की के नाम पे ढोंग है उन लोगों ने किया, बाकी कुछ नहीं। ये बीजेपी ही है जिन्होंने इतना सारा माहौल साफ़ सुथरा करके इतनी तरक्की की है यहाँ पे। और आइए आखिर में एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। यौम आज़ादी के मौके पर कौमी पुलिस मेडल्स का ऐलान। मुल्क भर से 954 पुलिस अफसरान का किया गया इंतखाब। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के पुलिस एहलकारों ने पाया अवार्ड। कश्मीर में 3 दहाइयों पर मुहित तनाज़ा, कुछ लोगों का कारोबार था। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। और वादी भर में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैलियों का एहतमाम, अवाम में जोश व खरोश। जेके डायरी में आज बस इतना ही दोस्तों। मुंसिफ टीवी आप सबसे अपील करता है कि हुकूमत हिंद की तरफ से चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके अलावा हर घर तिरंगा तहरीक के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लें और इसे harghar-tiranga.com वेबसाइट पर अपलोड करें और सर्टिफिकेट हासिल करें। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।